20 से 30 लोगों का जो सोना है वो अमानतन लेकर फरार हो गया। 17 मुकदमात जो है इब्तदाई तौर पर अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। जो शेख वसीम है उनकी गिरफ्तारी जो है वो किसी भी मुकदमे में नहीं डाली गई। ताजर हैं वो बहुत परेशान है, ना तो उनका सामान दिया गया है, ना ही उनके पैसे दिए गए। रिकवरी क्यों स्लो हो रही है आपको भी पता है। जो लब्ध है वो दे दियो फिलहाल जेड़ा आया है तो यकीनन एक सवालिया निशान भी है और फिर रिकवरी मुश्किल भी हो जाएगी। ताजरों के आप तासुरात जानेंगे और उनकी जुबानी सुनेंगे तो डेफिनेटली वो क्लेम भी करेंगे और आपको बताएंगे कि रिकवरी जो है वो कितने % जो है उनको मिली। शेख वसीम ने एक बड़ा फ्रॉड जो है वो प्लान तो किया था। ये इस्लामाबाद में किसी मार्केट में जो है उसने वो मोबाइल फरोख्त की है। शेख वसीम की बेवकूफ़ी भी थी, यहाँ उसको कहा जा सकता है। कट लगा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। लाहौर के इलाका इचरा में गोल्ड मार्केट से शेख वसीम नामी जो ताजर था वो अपने ही मार्केट से तकरीबन 20 से 30 लोगों का जो सोना है वो अमानतन लेकर फरार हो गया। शेख वसीम जो है वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए और अभी तक की इस केस के हवाले से क्या अपडेट है, इस सारी जो केस की जो इनसाइड है वो जानेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं खुरम मलिक साहब। खुरम साहब बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपका मदद करने के लिए। अच्छा खुरम, ये बताओ कि यार शेख वसीम तो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो गया, तो अभी तक की क्या अपडेट है इस केस हवाले से? बिल्कुल जी कैसर साहब, ताजर जो हैं बड़े पहले नाउम्मीद थे। एक दफ़ा फिर पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद उनकी उम्मीद को जो है वो जगा दी है। 17 मुकदमात जो हैं इब्तदाई तौर पर अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं शेख वसीम के ख़िलाफ़ और पुलिस की कस्टडी में शेख वसीम और रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे तफ्तीश की जा रही है। रिकवरी का अमल जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक जो शेख वसीम है उनकी गिरफ्तारी जो है वो किसी भी मुकदमे में नहीं डाली गई। वो आपको पता है कि किस वजह से जो है वो नहीं डाली गई, क्योंकि वो फिर अदालत के रूबरू पे पेश भी करना होता है और उसके साथ साथ फिर रिकवरी प्रोसेस भी कम हो जाता है। तो जिसके बाद पुलिस पुलिस की जानिब से जो है वो ये दावा किया जा रहा है कि रिकवरी का प्रोसेस जारी है, लेकिन जो ताजर हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि शेख वसीम को गिरफ़्तार हुए तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं और ताजरों को जो है वो ये था कि 6-7 दिनों के अंदर अंदर उनकी जो लूटा हुआ माल है वो उनको वापस मिल जाएगा, जो लूटा हुआ सोना है वो उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तक ताजरों को जो है वो ना तो उनका सामान दिया गया है, ना ही उनके पैसे दिए गए, जिसकी वजह से ताजर जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने नोटिस भी लिया इस हवाले से और जिस तरह यकीन दहानी करवाई थी वज़ीर पंजाब की जानिब से कि तमाम ताजरों को रिकवरी जो है वो करके दी जाएगी। लेकिन कैसर, आप क्राइम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और आपको पता है कि जिस तरीके के वहाँ पर अफसर लगे हुए हैं, तैनात हैं, वो रिकवरी क्यों स्लो हो रही है आपको भी पता है। और रिकवरी स्लो होने का मकसद जो है वो यही है कि ताजर जो है वो थक जाए और वो कहें कि यार जो लब्ध है वो दे दियो फिलहाल जेड़ा आया है। क्योंकि अभी तक ज़राए के मुताबिक ये इतला मिली है कि 2 किलो सोना जो है वो शेख वसीम से रिकवर हुआ है। कुछ गाड़ियाँ भी सुनने में आती, कुछ गाड़ियाँ भी हैं जो अच्छी जो है मालियत की हैं और वो अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसको फ़रोख्त करेगी और वो पैसा जो है वो उसको तकसीम किया जाएगा ताजरों के दरमियान में। कैसर भाई, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना भी चाहता हूँ कि 27 मुकदमात जो है वो शेख वसीम पर दर्ज किए जाएंगे। अभी तक 17 दर्ज हो चुके हैं, 10 एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस हैं जिनको इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पर वारदात होती है तो ताजर भी कुछ ज़्यादा अमाउंट का जेवर जो है वो लिखवा देते हैं। उस हवाले से पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थी और अब तमाम जो ताजर क्लेम कर रहे थे उनको शेख वसीम के रूबरू बिठाया भी जा रहा है और गुफ्तगू भी करवाई जा रही है कि आपका जेवर जो है वो कितना था, आपका सोना कितना था, आपकी मलकियत कितनी बनती थी। इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। लेकिन ताजर जो हैं कैसर भाई बहुत परेशान है, क्योंकि जिस तरह अल्तवा का शिकार हो रही है रिकवरी, तो यकीनन एक सवालिया निशान भी है और फिर रिकवरी मुश्किल भी हो जाएगी। अच्छा, उनकी जो वालदा हैं, स्टेप मदर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उनसे हमने पूछा कि कितना सोना था। उन्होंने बताया कि मैंने लिखा हुआ है, मुझे ज़बानी तो याद नहीं है कितनी मालियत का है, क्योंकि सोने की जो प्राइस है वो बड़ी रैपिडली फ्लक्चुएट करती है। बिल्कुल ऐसे। तो इस सारे मामले में भी पुलिस क्या करेगी? तो सुनियारे तो जो है आपको पता है गोल्डस्मिथ तो वो बड़े परेशान होते हैं जब जैसी रेट ऊपर नीचे होता है। तो आजकल तो रेट ऊपर जा रहा है। आपको पता है कैसर साहब, अभी जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वक्त रेट जो है वो 5,30,000 फ़ी तोला बताया जा रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक सुनहरे से मेरी बात हो रही थी, उसकी जानिब से ये क्लेम किया गया कि आज का रेट जो है 5,30,000 है। लेकिन क्योंकि ये जब मुकदमात दर्ज हुए थे तब
4 साढ़े 4 की ब्रैकेट में जो है वो रेट चल रहा था गोल्ड का रेट, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पता है रेट जो है फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान है तो यहाँ पर रेट जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ आना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर अभी जो आज का रेट है, डेफिनेटली पुलिस ने उस रेट के मुताबिक तो रिकवरी नहीं देनी। अगर गोल्ड रिकवर हो जाता है तो डेफिनेटली जितना जितना गोल्ड जो शेख वसीम एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी फ़लाँ बंदे का गोल्ड जो है मेरे पास इतना मौजूद है, तो डेफिनेटली उसको उतनी रिकवरी जो है वो दी जाएगी। लेकिन आपको पता है पुलिस का क्राइटेरिया भी रिकवरी जो है वो 20-30% ही होती है, जितना भी मुकदमा जो है वो मालियत का दर्ज करवाया हो। लेकिन फिर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, लाहौरी क्या सोचते हैं, शहरी क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि हम ज़्यादा मलकियत का मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दें ताकि रिकवरी जो है वो जितना माल गया है उतनी रिकवरी हो जाए। लेकिन पुलिस डेफिनेटली पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है इस हवाले से। तो अभी तक रिकवरी का प्रोसेस जारी है कैसर भाई, और अभी पुलिस का यही कहना है कि अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जो अफसरान हैं वो भी इस हवाले से खामोश दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो 2 किलो सोना रिकवर हुआ है वो 20 किलो उसको जो है वो बताया जाएगा कि 20 किलो सोना जो है वो रिकवर हो चुका है, क्योंकि कैमरों में दिखाना है आपके थ्रू या हमारे थ्रू। जब वो कैमरों में दिखाएंगे कि इतना सोना रिकवर है तो डेफिनेटली ताजर जो है वो खुश होंगे। लेकिन जब ताजरों के आप तासुरात जानेंगे और उनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो डेफिनेटली वो क्लेम भी करेंगे और आपको बताएंगे कि रिकवरी जो है वो कितने % जो है उनको मिली है। ताजरों के जो थ्रू बात करने की कोशिश की हमने, इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 days he's been arrested from इस्लामाबाद, ऑलमोस्ट 5 days 5 days हो गए। तो इस्लामाबाद से जब से शेख वसीम जो है गिरफ्तार हुआ है उसके बाद वी ट्राइड, हमने कोशिश की कि हम बात करें जो वहाँ के ताजर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी पुलिस अभी बात, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, उन्हें क्यों नहीं बात करने दी जा रही। डेफिनेटली कैसर भाई, अगर आप उनकी आवाज़ बनेंगे तो जो अवानों में बैठे लोग हैं वो देखेंगे आपकी आवाज़, और फिर उनको भी होगा कि उनकी रिकवरी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में करवाई जाए। क्योंकि इसको डिले भी किया जाता है, और डिले आपको पता है क्यों किया जाता है कि ताजर मेरे ख्याल से थक जाएगा। जब ताजर थक जाएगा तब उसकी रिकवरी जो है उसको थमा दी जाएगी। यानी आपका एक मोबाइल गया है 6 लाख रुपए का, आपको थका इतना दिया जाएगा कि आप कहेंगे यार मुझे 50,000 रुपये मिलता है, मिल जाए ताकि मुझे इस चिक चिक से भी ख़त्म हो और कुछ जो मेरे नसीब में आना है वापस वो आ जाए। तो आपको पता है हमेशा पुलिस का रवायती अंदाज़ जो है वो यही रहा है, और इस केस के मुतल्लिक भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि इस केस के मुतल्लिक ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। डेफिनेटली ताजर जो बड़ी क्रिएट कर ली इस केस ने। मुल्ज़म शेख वसीम ने जिस तरह लोगों को जो है वो एतमाद का झांसा देकर उनको लूटा, उनसे जो है वो गोल्ड इकट्ठा किया, यकीनन बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन थी। वहाँ पर जो ताजर थे वो बड़े परेशान थे, क्योंकि उन्होंने सारी जमा पूंजी जो है वो अपनी कैरियर की वहाँ पर शेख वसीम को जो है वो दी हुई थी। बेशक वो सूद के कर्ज में थी या जिस भी जो है वो मद में था। तो अब डेफिनेटली, लेकिन जब एक चीज़ मुल्ज़म पकड़ा जाता है, कैसर भाई मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। मैं ना कवरेज के लिए चले गया जिस दिन ये मुल्ज़म पकड़ा गया। वहाँ पर एक ज्वेलर वाला मालिक था, उसकी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये का उसकी हाँ जी सामान गया हुआ। तो उसका कहना था ये कि मेरा, और उसका मुकदमा भी 2.5 करोड़ मालियत का जो है वो दर्ज था। तो जैसे ही कैसे सब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो कहे कि मेरा तो मुल्ज़म पकड़ा ही नहीं गया, आप क्या करने यहाँ आ गए। मैंने कहा भाई पुलिस कह रही है आपका मुल्ज़म पकड़ा गया। वो यकीन ही ना करे, वो कहे मुझे तस्वीर दिखाएं। तस्वीर आपको पता है एक मीडिया एथिक्स भी हैं, और अब ब्लर भी करना पड़ता है, और वो ब्लर करके हमने उसको तस्वीर जो पेश की, वो कहता है मेरा मुल्ज़म ही नहीं है, मैं किस तरह खुशी जो है मनाऊँ। तो अब वो खुशी बाद में जब उसको तस्वीर सामने आ गई, पुलिस ने उसको बताया कि वाकई आपका मुल्ज़म पकड़ा गया, तो उसके बाद उसको रिकवरी की टेंशन लगना शुरू हो गई कि मेरी रिकवरी किस तरह होगी। फिर उसने हमसे जो है वो नज़रें चुराना शुरू कर दी कि पुलिस ने रोक दिया है, अब रिकवरी का मामला है, तो आपकी मेहरबानी थोड़ा सा हाथ होला ही रखें ताकि हमारी रिकवरी हो जाए। चले, अभी ताजर बात करना नहीं चाह रहे या ताजरों को बात करने नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ मेरी अपनी भी लाहौर ऑफिशियल जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग के लोग उनसे बात हुई, तो वो भी दे आर वेरी रिलक्टेंट टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर केस and they don't want to give you any proper answer on the investigation process and on the recovery procedure. शेख वसीम इस्लामाबाद से गिरफ्तार कैसे हुआ, ये पूरी कहानी सुनने वालों को बताएं जरा प्लीज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये तो बड़ा दिलचस्प कहानी है। शेख वसीम, क्योंकि सारे लोग पुलिस समेत समझते थे कि वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं,
मुल्क से भाग चुके हैं। ज़्यादा क्या सराइयाँ यही आ रही थी और चेकिंग भी की गई, तमाम पुलिस जो अफसरान हैं उनकी जानिब से उनको जो है उनका PNL जो लिस्ट होती है उसमें भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट, उसमें उनका जो है वो नाम डाला गया और चेकिंग भी की गई कि वो एयरपोर्ट से सफ़र नहीं किया। फिर लोगों की जो है वो ये भी थिंकिंग थी कि वो किसी चोर रास्ते जो है वो दूसरे मुल्क जो है टंकी वंकी लगा के चले लगा के निकल गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेख वसीम ने एक बड़ा प्लान और एक बड़ा फ्रॉड जो है वो प्लान तो किया था और लोगों को झांसा भी दिया था और धोखा भी दिया था। तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है कैसर भाई इससे गलती ये हुई जो ज़राए ने हमें बताया है, ये इसके पास 2 पुराने मोबाइल थे जो ये इस्तेमाल कर रहा था। ये इस्लामाबाद में किसी मार्केट में जो है इसने वो मोबाइल फ़रोख्त किए, मोबाइल फ़रोख्त हो गए मार्केट में और इसने वहाँ से उसी दुकान से जो है वो 2 नए मोबाइल जो है डब्बा पैक बॉक्स पैक जो है वो बाय कर लिए। इसको नहीं अंदाज़ा था कि मेरे वो 2 मोबाइल आगे भी सेल होने हैं और उसके डेफिनेटली जब पुलिस ट्रेसिंग कर रही थी उसके IMEI नंबर जो है वो मौजूद थे, नंबर के साथ लिंक्ड होते हैं IMEI नंबर। तो उस IMEI नंबर को चेक किया गया तो वो नया जिसने बाय किया था वो मोबाइल पुलिस ने उसको उठा लिया। जब पुलिस ने उसको उठाया उसने जाके बताया कि मेरा तो मोबाइल मैंने इस दुकान से लिया है, मेरे पास रसीद मौजूद है। पुलिस उस दुकान पर पहुंच गई। जब पुलिस उस दुकान पर पहुंची तो पुलिस से जब डाटा कलेक्ट किया गया, उस दुकान का पुलिस ने डाटा कलेक्ट किया तो उसमें पता लगा कि शेख वसीम खुद आकर अपना ID कार्ड देकर अपना मोबाइल जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त करके गए हैं और उसने यहाँ से 2 नए मोबाइल जो हैं वो ख़रीदे हैं। वो पुलिस के लिए बड़ा ईजी असेस हो गया कि टारगेट अब तो ऐसे चुटकियों में हम पकड़ लेंगे और डेफिनेटली ट्रेसिंग भी इसी तरह की जाती है। वो ट्रेस हुआ, उसको उन्होंने नए IMEI नंबर के अगेंस्ट तलाश किया और मुलज़म शेख वसीम जो है बिल आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में नहीं तो आना नहीं था। अब कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस केस में तो हुई है जदीद टेक्नोलॉजी। लेकिन मुलज़म शेख वसीम की बेवकूफ़ी भी थी या उसको कहा जा सकता है। तो डेफिनेटली लेकिन अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है उसने फ्रॉड किया था, लोगों का जो जमा पूंजी थी उसको नुकसान पहुंचाया था। तो अल्लाह ताला ने ये उनका रास्ता बनाया और पुलिस ने मदद हासिल करते हुए उसको गिरफ़्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया। खुर्रम मलिक साहब में से मौजूद थे जो कि इस वक्त हमें बता रहे थे कि शेख वसीम की जो केस जिसमें 20 किलो सोना जो ये लेकर फ़रार हुए, कैसे वो गिरफ़्तार हुए और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है। मेन बात जो सुनने वालों के लिए ये है कि कभी भी आप जब चोरी का मोबाइल या किसी जगह पे अपना मोबाइल बेचते हैं तो उसका जो IMEI नंबर है जब वो कहीं और जाके भी इस्तेमाल होता है उधर से भी आप ट्रेस हो सकते हैं। जैसे शेख वसीम जो है वो ट्रेस हुए, 2 मोबाइल अपने जो एग्जिस्टिंग उनके पास मौजूद थे वो उन्होंने उसी शॉप पे बेचे और वहीं से 2 नए मोबाइल ख़रीदे। जब पुलिस ने उन जो पुराने मोबाइल के जो IMEI चेक किए उन तक पहुँचे, फिर दुकान पे पहुँचे, दुकान से आगे पता चला कि शेख वसीम ने उसी दुकान से 2 जो मोबाइल हैं वो ख़रीदे हैं और फिर उन्हीं IMEI नंबर से शेख वसीम को गिरफ़्तार किया गया है। अभी तक शेख वसीम से किसी किस्म की कोई रिकवरी जो है वो अभी तक नहीं हो सकी। ऑफिशियली जो है लाहौर पुलिस भी इसको अभी क्लेम नहीं कर रही। अभी तक शेख वसीम को जो है वो जुडिशल भी नहीं किया जा रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी का प्रोसेस अभी लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। आज की ये खबर थी, इस केस के हवाले से हमने आपको डेवलपमेंट के हवाले से आपको आगाह किया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस केस के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।